थोड़ा माल ज्यादा बन रहा है, मुनाफा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब पूंजीवाद थोड़ी बेहतर स्थिति में होता है, तो मजदूरों के साथ भी थोड़ा सा बांटने में लिबरल हो जाता है, ठीक है। जब वो संकट में आता है, जब उसके लाभ पर खतरा आने लगता है, पूंजी उसका सिकुड़ने लगता है, फिर वो इस, जैसे आपको दिखाई पड़ता है भाजपा जैसी पार्टी, वो आज दुनिया भर में वैसी पार्टी है, उसको सीधे सीधे इस एजेंडा के साथ ही खड़ा किया जाता है, खबरदार मजदूर पक्षीय कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, शिक्षा रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, जय श्री राम करो, ठीक है। तुम ये मत कहो कि जो मालिक और जो व्यवस्था के कारण तुम्हारी बेरोजगारी है, तुम बोलो कि एशियाई लोग आते हैं और वो अमेरिका में रोजगार छीन लेते हैं, तो ये अब ये लिबरल है, जिसको कहते हैं जो अपरेंट, जो दिखाई ऐसा पड़ता है कि वो समन्वय करना चाहता है, मतलब वो कुछ मजदूर की भी बात कर लेगा और छुपे तौर पर पूंजीपतियों की बात करेगा। जैसे हमारे यहाँ भी कांग्रेस है, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं हमारे राहुल भाई, है ना, लेकिन जरा उनको पूछिए कि जिस समय उनके नाना जी भी थे, बाबा थे, कौन थे, नाना जी है ना, उस समय मजदूरों पर जो रिप्रेशन होता था वो होता था या नहीं होता था, वो सच्चाई उनको पता है या नहीं। जो 1991 में जो पूरे सब चीज पर पूंजीपतियों के नियंत्रण का की व्यवस्था आई है ना, उसमें कौन से मजदूरों के भलाई की बात कर रहे थे, या आज जो पूरा रोना रो रहे हैं कि जहां मोनोपोली हो रहा है, ठीक है, उस मोनोपोली को बढ़ाने में, ठीक है, उनका जो पूरा का पूरा जो पूंजी पक्षीय जो पूरा ये था, सुधार था, जिसको वो सुधार कहते हैं, वो सुधार कौन लाया? तो उनका सीधा सीधा ये है कि उनको ये लगता है कि हम सीधा इसके ऊपर जो धार्मिक कट्टरता की बात कर रहा है, उस कट्टरता पर अटैक करके हम नहीं जीतते, तो वो धर्म की बात से हटके वो कभी जाति जनगणना की बात करने लगते हैं, ठीक है, कभी कभी वो रोजगार की भी बात कर लेंगे, शिक्षा की भी बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अलग अलग समय पर शिव भक्त नहीं बना, मंदिर में नहीं गया, रुद्राक्ष नहीं पहना, तो इनका वो बोला, जैसे अब देखिए ना, वो चंद्रबाबू नायडू हमारे कई बार ये दिखाई पड़ते थे कि वो मुसलमानों के या अल्पसंख्यक के हित की बात करते हैं, ठीक है, अभी अचानक से वो क्या हुआ, वो लड्डू में ये चर्बी आ गई, हाँ, बालाजी मंदिर में लड्डू में चर्बी घुस गई, किधर से चर्बी आई, उसको चर्बी से कुछ लेना देना था। तो हमारा सही प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, जो साथी जेपी कह रहे थे, इसको पहचानना कि जो ये समन्वय वाले लोग हैं ना, जो आपको कहते हैं कि हम आपके रोजगार की बात करते हैं, आपके हित की बात करते हैं, लेकिन पूंजीवाद खराब नहीं है, मोनोपोली खराब है। भाई थोड़ा सा हम पढ़ लें कि पूंजीवाद और मोनोपोली अलग अलग चीज है क्या। हमारे महान नेता लेनिन ने कहा कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अगर पूंजीवाद आएगा तो मोनोपोली और साम्राज्यवाद तक जाएगा, मतलब पूरी दुनिया को पूंजीवाद अपने नियंत्रण में लेने के लिए हर एक अतिक्रम करेगा। तो भाई इधर तुम हमको ठगने की कोशिश कर रहे हो कि पूंजीवाद तो खराब नहीं है, मोनोपोली खराब है, अडानी अंबानी खराब है, बाकी सब जो हमारे जो टाटा भाई थे जो मर गए, बड़े दानवीर टाटा, वो बहुत महान थे, ठीक है ना। तो ये इस धोखे में मत, ये समन्वयवादी लोग, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कम्युनिस्ट भी अब समन्वयवादी हो गए, ठीक है, सीपीआई, सीपीएम, माले, अब सब उसी पार्लियामेंट के रास्ते, उसी पूंजीवाद के रास्ते, अब वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते, अब वो पूंजीपतियों के विरुद्ध बात नहीं करते, ठीक है। अब
घुमा फिरा के थोड़ा बहुत वो डायरेक्ट बहुत पूंजीपति का पक्ष लेके खड़े नहीं होंगे, लेकिन उनसे जब जैसे ही आप पूछ लीजिएगा कि भाई कम्युनिस्ट में वर्ग संघर्ष होता है कि नहीं, तो आपको वो डराने लगेंगे। अच्छा, अभी तक जो थोड़ा बहुत हम लोग जो लड़े हुए हैं उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं क्या? ये सब बात कीजिएगा, रिप्रेशन होने लगेगा आपका। तो भाई मेरे अभी कौन सा रिप्रेशन नहीं हो रहा है? बेरोजगार हैं ही, अशिक्षित हैं ही, भूखों मर ही रहे हैं। अब देखिए कहीं गजा में हजारों हजार बच्चे औरत लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर कहीं भूखमरी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं अकाल पड़ रहा है। कौन मर रहा है? ये जो पूंजीपति हैं ये अपने लिए, यहाँ अगर बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा तो चले जाएंगे दावोस, स्विट्जरलैंड। इनको पॉल्यूशन से भी डर नहीं लगता है, इनको बाढ़ अकाल महामारी से डर नहीं लगता है। ये बल्कि अब तो ये भी कहते हैं कि हम तो दूसरे ग्रह पर भी जाए, है ना। हमारे एक एलन मस्क भाई आए हैं नए, है ना, वो तो पूरा अगले ग्रह की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब हर तरीके से मर ही रहे हैं तो किस रिप्रेशन से हमको बचाने के लिए ये दे रहे हो तालमेल? कौन सा तालमेल है ये? पूंजीपतियों के साथ तालमेल करके तुम जिंदा रह लो। तो ये लगातार जो बढ़ती तबाही है, लगातार जो बढ़ती बेरोजगारी है। हम घर बनाते हैं, घर हमारा नहीं होता है, स्कूल बनाते हैं, स्कूल हमारा नहीं होता है, रोड बनाते हैं, हमारे लिए चलने के लिए रोड के किनारे सोना पड़ता है, और किसी रईस की गाड़ी आती है हमको कुचल के निकल जाती है और कोई उसका केस भी नहीं बनता है। रैश ड्राइविंग का सो कॉल्ड केस बन जाता है। हमसे काम करवाने के लिए 12 घंटे वाले कानून भी ले आते हो, जितना मन मर्जी तुम काम करवा लो, जो हमसे करवा लो, लेकिन रिप्रेशन नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर कोई मतलब क्या कहते हैं, सरकारी दमन नहीं हो, है ना। इसलिए वर्ग संघर्ष की बात नहीं करनी है। तो किसकी बात करें? सीपीआई के साथ जाएं, सीपीआईएम के साथ जाएं, माले के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, क्या मिलने वाला है? तो इस भेड़ के खाल में छिपे हुए भेड़िए को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो छुपा नहीं है, वो सीधे सामने है। वो अडानी के साथ मीटिंग करता है, हर एक उसका भाई अडानी ने उसको जहाज दिया, उसी जहाज में वो उड़ते रहता है। अब वो नंगा होके सामने आ गया है, ठीक है। तो उसको तो हम पहचानने शायद आसानी से पहचान लेते हैं, इसको कैसे पहचान? जो बात तो करता है रोजगार की, बात करता है शिक्षा की, लेकिन अल्टीमेटली हमको उसी जाल में उलझाए रखने का पूरा व्यूह रच देता है। तो जो हमारे साथी कह रहे थे, यही हमारी शिक्षा की जरूरत है, जहां पर हम ये समझें राजनीति क्या है, कैसे राजनीति तय होती है, हमारा हित क्या है, पूंजीपतियों का हित क्या है, क्या दोनों के बीच में कोई समन्वय संभव है, और अगर संभव नहीं है तो ये कैसे समझें कि वो समन्वयवादी है या वो कट्टरवादी है, वो खुला पूंजीवाद का समर्थक है या छुपके पूंजीवाद का समर्थक है। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस तरह के क्लासेज में आना, इस तरह के डिस्कशन में शामिल होना, और इस तरह की बात को जितने साथी, बहुत खुशी होती है मुझे, थोड़ा सा विषय से हट के थोड़ी बात करने की आजादी मिले।